एक बार हमारे इस्कान के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी इस भारत को छोड़ करके अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए गए। उस समय किसी सज्जन व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी, आप जो है इस विदेश में क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि ये विदेशी लोग जो है आपके भारत की सारी संपत्ति को लूट करके आ गए, तो ऐसे लुटेरों के देश में आप क्या करने के लिए आए हुए हैं। उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, ये विदेशी लोग जो है ना, भारत की संपत्ति तो लूट करके आए, लेकिन भारत की असली संपत्ति जो है, भारत की संस्कृति को तो लाना भूल ही गए। मैं वही भारत की संस्कृति इन विदेशियों को देने के लिए आया हूं। अर्थात भारत की संस्कृति मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देने के लिए आया हूं। उस आदमी ने पूछा कि स्वामी जी, आप जो है इन विदेशियों के हृदय में भारत की संस्कृति को कैसे भरेंगे। इन विदेशियों को आप जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है दिन रात अनेक प्रकार के पापों में ही रत रहते हैं। यहाँ के लोग जो है एक दिन भी गाय का मांस खाए बिना नहीं रह सकते, एक दिन भी शराब पिए बिना नहीं रह सकते, एक दिन भी पर पुरुष पर नारी का संग किए बिना नहीं रह सकते। अतः ऐसे पापी लोगों को आप कैसे पवित्र करेंगे। उस समय श्रील प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू भर आए और प्रभुपाद जी ने रोते रोते कहा कि देखो तो, मुझ बूढ़े आदमी में कोई बल नहीं है कि मैं जो है किसी विदेशी व्यक्ति को पवित्र कर सकूं, लेकिन मुझे जो है इस भागवत पर पूरा विश्वास है कि यह भागवत कथा जो है इतना पवित्र है, यह इतना विशुद्ध है कि इस संसार में कितना भी पापी से पापी व्यक्ति भी इस भागवत की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे तो उनका हृदय जो है गंगा जी के समान परम पवित्र बन जाएगा और उनके हृदय में कृष्ण भक्ति की स्थापना हो जाएगी। अतः इस भागवत के बल से जो है मैं विदेशियों के भीतर जो है कृष्ण भक्ति की स्थापना करूंगा। और सचमुच में श्रील प्रभुपाद जी ने इसी भागवत के बल पर जो है करोड़ों विदेशियों को, असंख्य विदेशियों को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना दिए। कहते हैं कि जो विदेशी लोग एक दिन भी गाय का मांस खाए बिना नहीं रह सकते थे, जो विदेशी लोग एक दिन भी गाय का मांस खाए बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन ऐसे पापात्मा लोग भी
इस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किए तो ऐसे लोग भी इतने पवित्र हो गए कि जो गाय का मांस खाए बिना नहीं रह सकते थे, उन लोगों ने चॉकलेट खाना भी छोड़ दिया इस भागवत की कथा को श्रवण करके। इतना ही नहीं, जो विदेशी लोग जो है ना, एक दिन भी शराब पिए बिना नहीं रह सकते थे, गांजा पिए बिना नहीं रह सकते थे, भांग पिए बिना, चरस पिए बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन यह भागवत कथा इतना पवित्र है कि इसको श्रवण करने के बाद जो है, जो लोग शराब पिए बिना नहीं रह सकते थे, गांजा चरस पिए बिना नहीं रह सकते थे, ऐसे विदेशी लोग जो है चाय पीना भी छोड़ दिए। ये है भागवत की महिमा। इतना ही नहीं, जो विदेशी लोग जो है ना, शराब पी करके बियर बार में नाचा करते थे ना, वे लोग इस भागवत कथा को श्रवण करके इतने पवित्र हो गए कि जो लोग शराब पी करके बियर बार में नाचा करते थे, वे लोग भागवत कथा सुन के इतने पवित्र हो गए कि वे लोग जो है हरिनाम रूपी अमृत पी करके राधा कृष्ण के मंदिर में नाचने लगे। और आज जो है आप सब लोग प्रत्यक्ष जाकर देख सकते हैं इस्कॉन मंदिरों में। आप वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में जाएंगे ना, वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में, तो उस इस्कॉन मंदिर का नाम कृष्ण बलराम मंदिर है। लेकिन आप किसी भी रिक्शा वाले को बोलेंगे ना कि हमें कृष्ण बलराम मंदिर में है, तो मंदिर में चलना है, तो कोई नहीं लेकर जाएगा। आप यह बोलेंगे ना कि हमको अंग्रेज मंदिर में जाना है, तो तुरंत समझ जाएंगे और तुरंत आपको छोड़ देंगे वहां पर, क्योंकि उस मंदिर का नाम है कृष्ण बलराम मंदिर। लेकिन वहां पर इतने सारे विदेशी लोग आते हैं भगवान कृष्ण के भक्त, कि उस मंदिर का नाम ही प्रसिद्ध हो गया है अंग्रेज मंदिर। तो कहने का भाव यह है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस भागवत की अमृतमयी कथा को श्रवण करा करके, जो विदेशी लोग गाय का मांस खाए बिना नहीं रह सकते थे, शराब पिए बिना नहीं रह सकते थे, ऐसे विदेशियों को भी परम पवित्र बना दिया। बड़े से बड़े पापात्मा को भी महात्मा बना दिया। ये है भागवत की महिमा। इस भागवत की इतनी महिमा है कि अगर बड़े से बड़े पापात्मा भी इसको श्रवण करते हैं तो वे बड़े से बड़े महात्मा बन जाते हैं। ये है भागवत की महिमा।